कभी कभी तुम्हें लगता है कि जो चीज़ें तुम्हारे जीवन को रंगों से भर देती थीं, अब वही तुम्हें खाली और भारी लगने लगी। वे किताबें जो तुम्हें आनंद देती थीं, वे गीत जो तुम्हें नाचने पर मजबूर करते थे, वे खेल जो तुम्हें जीत का स्वाद चखाते थे, अब सब कुछ फीका सा लगता है। तुम डरते हो क्योंकि समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। कहीं तुम्हारा कोई हिस्सा मर तो नहीं गया। ये खालीपन, ये भय, ये भ्रम, ये तुम्हारे भीतर की वह आवाज़ है जो कह रही है कि अब पुराना तुम्हें पकड़ नहीं सकता। ये सुनना कठिन है, लेकिन ये सच है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये तुम्हारे भीतर का एक नया सच जाग रहा है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप की ओर ले जा रहा है। सोचो, तुम्हारी हर रुचि, हर शौक, हर उपलब्धि, ये सब कभी तुम्हारे अहंकार को पोषित करते थे। तुम्हारी कला, तुम्हारा खेल, तुम्हारी जीत, ये सब दुनिया को दिखाने के लिए थे कि तुम कौन हो, तुम्हारा मूल्य क्या है। ये तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन गए थे, लेकिन वे तुम्हारी आत्मा को नहीं छूते थे। अब जब ये चीज़ें तुम्हें अप्रासंगिक लगने लगी हैं तो ये डरावना हो सकता है, लेकिन ये डर, ये शून्यता, ये उलझन, ये सब तुम्हारी भीतरी यात्रा का पहला कदम है। ये तुम्हें बाहर की बजाय भीतर देखने के लिए बुला रही है। तुम पूछते हो, क्या मेरे साथ कुछ गलत है? नहीं, कुछ भी गलत नहीं। ये तुम्हारी चेतना का विस्तार है। ये तुम्हें तुम्हारे असली होने की ओर खींच रहा है। तुम्हें अब कोई मुखौटा पहनने की ज़रूरत नहीं, कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें बस अपने आप से मिलना है। जो खोया हुआ लगता है वह सिर्फ वही पुराना मुखौटा है। वह मुखौटा जो तुम्हें दुनिया के सामने परिभाषित करता था, जो तुम्हें बताता था कि तुम कितने मूल्यवान हो। अब जब वह गिर रहा है तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ छिन गया, लेकिन ये सिर्फ एक परिवर्तन है। पुराने रंग फीके पड़ रहे हैं ताकि नए रंग उभर सके। जब तुम इस खालीपन में खड़े होते हो तो एक धीमी, शांत लेकिन निश्चित आवाज सुनाई देती। वह कहती है, डरो मत। यही शून्यता है। यही वह जगह है जहां से नई जीवन ऊर्जा जन्म लेती। तुम्हारे हर अनुभव, हर भावना, हर डर, अब उन्हें महसूस करने का समय है। अकेलापन एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी भीतरी गहराई दिखाता है। शोक एक शिक्षक है जो बताता है कि तुम अपनी आत्मा से पूरी तरह जुड़े नहीं थे। और भय, वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम सत्य की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें अब समझना होगा कि जो आनंद तुमने कभी बाहरी चीजों में खोजा, वह सिर्फ एक दिखावा था। जीत, उपलब्धियां, मान्यता, ये सब तुम्हारी आत्मा को नहीं छूते। असली आनंद वह है जो भीतर से उभरता है, जो तुम्हें जीने की प्रेरणा देता है, न कि दुनिया को दिखाने के लिए। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी पुरानी रुचियां अब तुम्हें खुशी नहीं देती, तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। यह शून्यता वह जगह है जहां नए बीज बोए जाएंगे। ये वह खाली कैनवास है जो तुम्हारे असली रंगों को उभारने के लिए तैयार है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हजारों लोग इस यात्रा पर हैं। वे भी महसूस कर रहे हैं कि जो चीजें कभी उनके जीवन को अर्थ देती थी, अब उनकी जगह शांति, मौन और आत्मा की खोज ले रही है। अपने भीतर एक सवाल पूछो, जो मैंने कभी आनंद के लिए किया, क्या वह मेरी आत्मा को पोषित करता था या सिर्फ दिखावे के लिए था? इस सवाल का जवाब तुम्हें अगला कदम दिखाएगा। तुमने कभी गौर किया कि जो चीजें तुम्हें खुशी देती थी, वे वास्तव में तुम्हारे लिए थी या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए? वह चित्र जो तुमने बनाया, क्या वह तुम्हारी सृजनशीलता का प्रतीक था या समाज में अपनी पहचान बनाने का जरिया? तुम्हारी हर रुचि, हर शौक अक्सर एक मुखौटा बन जाता है। तुम वह कलाकार हो, वह खिलाड़ी हो, वह गायक हो, लेकिन क्या तुम वास्तव में वही हो या सिर्फ उस रूप में दुनिया को दिख रहे हो जिसे लोग पहचाने? यह मुखौटा तुम्हें सुरक्षा देता है, पहचान देता है और कभी कभी तुम्हें मूल्यवान महसूस कराता है। सोचो, खेल का मैदान या संगीत का मंच, वे सिर्फ आनंद के स्थान नहीं है। वे मंच हैं जहां तुम प्रदर्शन करते हो। हर जीत, हर तारीफ, हर तालियां, ये सब तुम्हारे अहंकार को पोषित करती है। यही कारण है कि जब तुम उस खेल में जीतते हो या उस गीत में उत्कृष्टता हासिल करते हो तो तुम्हें खुशी मिलती है। लेकिन ये खुशी क्षणिक है, क्योंकि ये बाहर से आती है, तुम्हारी आत्मा से नहीं। जब ये मुखौटा गिरता है तो तुम्हें लगता है कि आनंद खो गया। यही वजह है कि अब तुम्हारी पेंटिंग, संगीत या खेल में
वही पुराना आनंद नहीं मिलता। ये डरावना हो सकता है। तुम सोचते हो, क्या मैं अपनी रुचियां खो रहा हूं? लेकिन यही वह क्षण है जहां असली खोज शुरू होती है। यह शून्यता तुम्हें सिखाती है कि आनंद बाहर से नहीं, भीतर से आता है। ये तुम्हें यह समझने का मौका देती है कि तुम सिर्फ वही नहीं हो जो दुनिया को दिखाते हो। तुम्हारा यह जागरण धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे मुखौटा गिरता है, तुम्हें एहसास होता है कि असली सृजनशीलता केवल भीतर से निकलती है। तुमने जो संगीत बजाया वह तालियां पाने के लिए था, जो चित्र बनाया वह प्रशंसा के लिए था। अब जब यह सब महत्वहीन लगने लगा है, तुम्हारा असली संगीत, तुम्हारे असली रंग सामने आने को तैयार है। इस गिरावट में एक उपहार छिपा है। यह तुम्हें मुक्त कर रहा है। अब तुम वह नहीं बनना चाहते जो दुनिया देखे। अब तुम वह बनना चाहते हो जो तुम वास्तव में हो। यह वह जगह है जहां तुम अपनी रुचियों को फिर से खोज सकते हो, लेकिन इस बार वे तुम्हारी आत्मा की सेवा करेंगी, न कि तुम्हारे अहंकार की। जब तुम इस भीतरी यात्रा में गहराई से उतरते हो, तो तुम महसूस करते हो कि जो कुछ भी तुम करते हो वह तुम्हारी आत्मा की आवाज है। चित्रकला, संगीत, लेखन ये अब प्रदर्शन नहीं, बल्कि तुम्हारी प्राणवायु है। ये तुम्हें जोड़ते हैं, संतुलित करते हैं और तुम्हें जीवंत बनाते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पुराने शौक अब तुम्हें आनंद नहीं दे रहे, तो डरो मत। ये सिर्फ तुम्हारी आत्मा का जागरण है। ये वह शून्यता है जहां से तुम अपने असली स्वरूप को खोजोगे। ये केवल मुखौटे के गिरने की प्रक्रिया है। इसके बाद तुम वह बनोगे जो तुम वास्तव में हो, स्वतंत्र, सृजनशील और अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ। अपने भीतर यह सवाल पूछो, जो आनंद मैंने कभी खोजा, क्या वह मेरी आत्मा को पोषित करता था या सिर्फ दिखावे के लिए था? इस सवाल का जवाब तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तुम अकेले नहीं हो। हर व्यक्ति इस खोज में है। हर आत्मा इस शून्यता से गुजर रही है। तुम महसूस करते हो कि जो चीजें पहले तुम्हें आनंद देती थीं, अब वे तुम्हें नहीं छूती। पहले यह डरावना लगता था। तुम सोचते थे, क्या सब कुछ खत्म हो गया? लेकिन सुनो, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। यह सिर्फ जागरण की प्रक्रिया है। तुम्हारी आत्मा कह रही है, पुराना अब तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। अब भीतर झांको, कुछ नया खोजो। यह शून्यता तुम्हें तुम्हारी गहराई दिखा रही है। यह वह जगह है जहां तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो। पहले तुम बाहरी चीजों में खुशी खोजते थे, पुरस्कार, मान्यता, तारीफ। अब यह सब महत्वहीन लगता है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अब भीतर की ओर मुड़ गया है। यह शून्यता डरावनी हो सकती है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो गया, लेकिन यह डर तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह कह रही है, डरो मत। यह शून्यता एक बीज है। यही वह जगह है जहां नया जीवन पनपेगा। सोचो, तुम एक खाली कमरे में खड़े हो, चारों ओर सिर्फ चुप्पी और अंधेरा है। तुम महसूस करते हो कि जो चीजें पहले तुम्हें पोषित करती थी, अब वे तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही हैं। ये खालीपन तुम्हें तुम्हारी असली पहचान की ओर खींच रहा है। तुम्हारी आत्मा कह रही है, अब तुम्हें दिखावे की जरूरत नहीं। अब सिर्फ अपनी भीतरी आवाज सुनो। धीरे धीरे तुम समझते हो कि इस शून्यता में ही असली आनंद छिपा है। तुम्हारे पुराने शौक, जो कभी तुम्हारे अहंकार को पोषित करते थे, अब तुम्हें नहीं बांधते। संगीत, चित्रकला, खेल, ये अब सिर्फ माध्यम नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के प्रतीक बन गए। ये तुम्हें डरा सकता है, लेकिन यही वह भय है जो तुम्हें जागरण की ओर ले जाता है। जब तुम इस शून्यता में समय बिताते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि अकेलापन एक दर्पण है। यह दिखाता है कि तुम अपने भीतर से कितने दूर थे। शौक तुम्हें बताता है कि तुमने अपनी भावनाओं को अनदेखा किया, और भय तुम्हें चेतावनी देता है कि अब तुम सच की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें अब समझना होगा कि यह अंधेरा तुम्हारा शिक्षक है। यह तुम्हें पुराने मुखौटे, पुराने ढांचे, पुराने विश्वास तोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। यही वह रास्ता है जहां से तुम्हारा असली प्रकाश उभरता है। तुम महसूस करते हो कि अब बाहरी चीजों से आनंद पाना मुश्किल है। ऐसा इसलिए नहीं कि आनंद खत्म हो गया,
बल्कि इसलिए कि तुम्हारा ध्यान अब भीतर की ओर है। ये तुम्हें तुम्हारे असली स्वभाव, तुम्हारी सृजनशीलता और तुम्हारी शांति से जोड़ रहा है। सोचो, तुम एक अंधेरे कमरे में अकेले खड़े हो, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई तारीफ नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी संवेदनाएं। यह वह जगह है जहां तुम सीखते हो कि तुम सिर्फ अपने शौक या उपलब्धियों से नहीं हो, तुम उस गहराई से हो जो इस अंधेरे में जाग रही है। जब तुम इस अंधेरे में समय बिताते हो तो तुम महसूस करते हो कि तुम अकेले नहीं हो। हर आत्मा इस शून्यता से गुजर रही है, अपने असली स्वरूप की खोज कर रही है। यह अंधेरा डरावना है, लेकिन यह तुम्हें भीतर की ओर खींचता है। यह तुम्हें तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारी सृजनशीलता और तुम्हारी आत्मा से मिलाता है। अगली बार जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया तो डरो मत, यह सिर्फ तुम्हारे भीतर के अंधेरे का स्वागत है। इसमें बैठो, अपनी भीतरी आवाज सुनो और महसूस करो कि यह अंधेरा तुम्हें भीतर की ओर ले जा रहा है। यही वह अनुभव है जो तुम्हें असली बनाता है। यही वह जगह है जहां से तुम नया प्रकाश, नई ऊर्जा और नया जीवन पाते हो। अब तुम उस अंधेरे और शून्यता से बाहर निकल रहे हो। पुराने शौक जो कभी तुम्हारे अहंकार को पोषित करते थे, अब तुम्हें नहीं रोकते। तुम्हारी आत्मा अपने असली स्वरूप में खिलने लगी है। जब तुम चित्रकला करते हो, संगीत बजाते हो या लिखते हो, तो अब ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, ये सिर्फ पुरस्कार, प्रशंसा या मान्यता के लिए नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की आवाज है। हर रंग, हर नोट, हर शब्द अब तुम्हें भीतर से जीने का अनुभव देता है। तुम्हें लगेगा कि समय धीमा हो गया है। हर गतिविधि में पूर्णता है। अब तुम खेल नहीं खेल रहे, तुम खेल में हो। तुम चित्र नहीं बना रहे, तुम रंगों के साथ हो। यह अंतर, यह शांति तुम्हें भीतर की ओर खींचती है। यही असली सृजनशीलता है। तुम महसूस करते हो कि जो चीजें पहले बाहर से खुशी देती थी, अब उनकी जरूरत नहीं। अब आनंद सिर्फ भीतर से उभरता है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें जोड़ती है, संतुलित करती है और तुम्हें जीवंत महसूस कराती है। शायद तुम्हें नए शौक मिले, प्रकृति में टहलना, ध्यान करना, कविता लिखना, मौन में बैठना। ये सब तुम्हारे अहंकार के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए है। ये गतिविधियां तुम्हें भीतर से पोषित करती हैं, तुम्हारे भीतर के अंधेरे को रोशनी में बदलती है। सोचो, तुम नदी के किनारे बैठे हो। पानी की आवाज, पत्तों की सरसराहट, हवा की सुगंध, यह सब तुम्हें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं है। ये एक अनुभव है, जीने का तरीका है। ये वह सृजनशीलता है जो तुम्हारे भीतर से बिना किसी दिखावे के उभरती है। अब तुम समझते हो कि आनंद परिणाम में नहीं, प्रक्रिया में है। यह प्रक्रिया तुम्हें जीवन की गहराई से जोड़ती है। यह तुम्हें यह महसूस कराती है कि तुम सिर्फ अपने शौक, अपनी उपलब्धियां या अपनी भूमिका नहीं हो। तुम उस गहराई हो, वह ऊर्जा हो, वह जीवन हो जो इन सब के पार है। जब तुम इस सृजनशीलता में समय बिताते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जीवन सिर्फ प्राप्ति का नाम नहीं है, सिर्फ प्रदर्शन का नाम नहीं है, जीवन जीने का नाम है। यही वह आनंद है जो स्थायी है। यही वह खुशी है जो तुम्हें भीतर से संतुष्ट करती है। तुम्हारी रुचियां, तुम्हारे शौक, तुम्हारी गतिविधियां, वे अब सिर्फ साधन है जो तुम्हें भीतर की ओर ले जाते हैं। यह वह बीज है जो तुम्हारे भीतर बोया गया है। यह वह बीज है जो तुम्हारी नई पहचान, नई ऊर्जा और नई जीवन दिशा को जन्म देगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पुराने शौक अब तुम्हें आनंद नहीं दे रहे, तो समझो कि यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह तुम्हें भीतर की ओर बुला रही है। यह तुम्हें सिखा रही है कि असली आनंद बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम भीतर झांकते हो तो तुम्हें वह स्वतंत्रता, वह सृजनशीलता, वह शांति मिलती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। तुम अब अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हो। पुराने मुखौटे गिर चुके हैं, पुराने शौक
अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करते। तुम्हारा ध्यान अब भीतर की ओर है और तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है। अब तुम जो भी करते हो वो सिर्फ जीवंत रहने और जीने के अनुभव के लिए है। चित्रकला, संगीत, लेखन या प्रकृति में टहलना, अब ये सिर्फ प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। ये तुम्हें भीतर से पोषित करता है, तुम्हें जोड़ता है और तुम्हें असली आनंद का अनुभव कराता है। तुम महसूस करते हो कि जीवन अब पहले जैसा नहीं। अब बाहरी मान्यता या प्रदर्शन की जरूरत नहीं। अब सिर्फ मौन है, सिर्फ अनुभव है, सिर्फ जीवन की गहराई है। यही वह शांति है जिसे तुम हमेशा खोजते रहे, लेकिन उसे खोजने का रास्ता पहले मुखौटों और शौकों से होकर गुजरा। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, यह धीरे धीरे हुआ। पहले तुम्हारा ध्यान बाहर की चीजों पर था, फिर भीतर की ओर मुड़ा। पहले डर और शून्यता थी, अब सृजनशीलता और आनंद है। यह वही यात्रा है जो हर आत्मा को करनी होती है। तुम अब समझते हो कि आनंद परिणामों में नहीं, प्रक्रिया में है। आनंद मौन में है, शून्यता में है और भीतर की गहराई में है। यह वही आनंद है जो स्थायी है, जो तुम्हें सचमुच जीवंत महसूस कराता है। सोचो, जब तुम नदी के किनारे खड़े हो, पत्तों की सरसराहट सुनते हो, पानी की आवाज में खो जाते हो, तब तुम महसूस करते हो कि जीवन सिर्फ जीने का नाम है। अब तुम्हें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं। यह शांति, यह स्वतंत्रता, यह आत्मा का आनंद तुम्हारे भीतर है। अब तुम अपने पुराने अनुभवों को भी देख सकते हो, भले ही वे कभी तुम्हें रोकते थे या तुम्हारे अहंकार को पोषित करते थे। तुम समझते हो कि वे सब बीज थे। वे बीज तुम्हें भीतर की ओर खींच रहे थे, तुम्हारी आत्मा को जागृत कर रहे थे। और अब जब तुम पूरी तरह जाग चुके हो, तुम्हारे भीतर नए बीज उग रहे हैं। इस यात्रा का संदेश सरल है। तुम सिर्फ अपने शौक या उपलब्धियों से नहीं हो, तुम उस गहराई हो, वह जीवन हो, वह आनंद हो जो हमेशा भीतर रहता है। पुराने मुखौटे गिर सकते हैं, पुराने शौक फीके पड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा असली अनुभव स्थायी है। जब तुम्हें लगे कि जीवन फीका या शून्य है, तो याद रखो, ये तुम्हें भीतर की ओर बुला रहा है। ये शून्यता तुम्हारे भीतर नए बीज बो रही है। ये तुम्हें स्वतंत्रता, सृजनशीलता और असली आनंद दे रही है। तुम अब अपने जीवन के नए चरण में हो, वह चरण जहां तुम सचमुच जीते हो, जहां तुम्हारा आनंद भीतर से उभरता है और जहां तुम सिर्फ अपनी आत्मा के लिए जीते हो। याद रखो, यह यात्रा अकेली नहीं है। हर आत्मा इसी रास्ते पर है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, अपने अंधेरे और शून्यता से गुजरते हो, तो तुम महसूस करते हो कि असली आनंद सिर्फ भीतर है। शांत बैठो, महसूस करो और अपने भीतर के नए जीवन को अपनाओ। यही वह गहराई है, यही वह सृजनशीलता है और यही वह आनंद है जो स्थायी है।